दोस्तों आज की वीडियो पूरा देखने पर आपको काफ़ी कुछ इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश ग्रामर ना आने पर भी इंग्लिश बोला जा सकता है। जैसे हम लोग बचपन में हिंदी ग्रामर तो नहीं पढ़े थे फिर भी हिंदी बोलना सीख लिए थे, बिल्कुल ऐसे ही अंग्रेज भी और उनके बच्चे बचपन में इंग्लिश ग्रामर तो नहीं जानते हैं फिर भी इंग्लिश बोलते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी कुछ सेंटेंसेस याद कर लें ताकि इंग्लिश बोलना आसान हो जाए। फिर धीरे धीरे हम लोग इंग्लिश वर्ड मीनिंग्स याद कर लें और इंग्लिश ग्रामर को समझें ताकि इंग्लिश बोलना और आसान हो जाए। कुछ ऐसे ही सेंटेंसेस आज हम लेकर आए हैं दोस्तों आपके लिए ताकि आपकी इंग्लिश और आसान हो जाए। आइए देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं। जैसे बोलना हो यह सच है, यह सच है, तो कहेंगे इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। अब इट इज को आप मिला के इट्स भी कह सकते हैं, इट्स ट्रू, है ना। इट इज ट्रू या इट्स ट्रू यानी यह सच है। ये कहना हो यह झूठ है तो कहेंगे इट इज अ लाई, इट इज अ लाई। इसको भी मिला सकते हैं बिल्कुल इसकी तरह, इट्स हो जाएगा, है ना। एक साथ बोलेंगे तो हो जाएगा इट्स अ लाई, इट्स अ लाई। यह झूठ है, इट्स अ लाई। यह सच है, इट्स अ ट्रू। नेक्स्ट है यह सही है। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं। अगर कोई बात सही है उसको कहना हो कि यह सही है तो कहेंगे इट इज राइट, इट इज राइट। ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज राइट। दोनों का मतलब एक ही है, चाहे इट लगाएं चाहे दिस लगाएं। वैसे आप इट लगा के बोले तो ज्यादा अच्छा है, इट इज राइट। उसी तरीके से अगर कोई चीज गलत है तो उसे कैसे बोलेंगे, इट इज रॉन्ग, इट इज रॉन्ग। ऐसे भी कह सकते हैं दिस इज रॉन्ग। दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। बस यहाँ देखिए सही था तो राइट लगा दिए, यहाँ पर रॉन्ग लगा दिए हैं, गलत के लिए रॉन्ग लगा दिए और बिल्कुल सब कुछ एक जैसा ही है। इट इज रॉन्ग, देखिए इट इज राइट, यहाँ सही है तो राइट, यहाँ गलत है तो रॉन्ग, दोनों एक जैसा ही है। तो इंग्लिश बोलना देखिए कितना आसान है। अगर सही है तो कह देंगे इट इज राइट, गलत है तो इट इज रॉन्ग। नेक्स्ट है समझ गए। अगर कोई बात हम किसी को समझा रहे हैं तो कहते हैं ना समझ गए। अक्सर टीचर भी कहता है गॉट इट, गॉट इट यानी समझ गए। इसे आप अंडरस्टूड भी कह सकते हैं, अंडरस्टूड आर साइलेंट रहेगा, है ना। तो अंडरस्टूड हो जाएगा। अंडरस्टैंड का ये सेकेंड और थर्ड फॉर्म होता है अंडरस्टूड। तो अंडरस्टूड कहिए चाहे गॉट इट, दोनों का मतलब है समझ गए। नेक्स्ट सेंटेंस है कौन है। जैसे कोई ऐसा इंसान हो जिसको हम पहचान नहीं पा रहे हैं, या दरवाजे पे कोई खड़ा या कहीं और हमें पूछना हो कौन है तो कहेंगे हु इज इट, हु इज इट। एक साथ मिला के आप कहते हैं इसको हुज इट, है ना। इसको एक साथ मिलाते हैं तो ऐसे हो जाता है ना एपोस्ट्रोफी एस, तो कहते हैं हुज इट। तो हुज इट मतलब कौन है। अगर मुझे ही अपने बारे में जानना हो कि मैं कौन हूं, अगर ऐसे बोलना हो मैं कौन हूं, हु एम आई, हु एम आई। अगर कहना हो तुम कौन हो तो हो जाएगा हु आर यू। क्योंकि देखिए आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम लगती है, लेकिन अगर यहाँ पे यू लगाएंगे तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगी। हु आर यू, है ना, हु आर यू यानी तुम कौन हो। हु एम आई, मैं कौन हूं। अगर कोई सामने खड़ा है और पूछना हो कौन है वो तो कहेंगे हु इज दैट, कौन है वो, हु इज दैट। और अगर नजदीक कोई ये कहना हो यह कौन है तो कहेंगे हु इज दिस, हु इज दिस। देखिए वो के लिए दैट लग रहा है और यह के लिए दिस लग रहा है, यानी दूर कोई है तो कहेंगे हु इज दैट, वह कौन है। नजदीक के लिए पूछना है तो कहेंगे यह कौन है, हु इज दिस। नजदीक के लिए दिस लगाते हैं, दूर के लिए दैट लगाते हैं। अगर कहना वहां कौन है यानी जगह की अब बात हो रही, वहां कौन है तो कहेंगे हु इज देयर, हुज देयर। वहां कौन है, जगह की बात है तो देयर लगाएंगे, है ना, हुज देयर। अगर कहना हो मुझे पता है, जैसे कोई बात पूछ रहा हो तो हम कहते ना मुझे पता है, आई नो, आई नो, मुझे पता है, आई नो। और अगर कहना हो मैं जानता हूं तो इसका भी सेम ही सेंटेंस है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। दोनों का मतलब वैसे एक ही है, मुझे पता है, आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। हिंदी में दो तरीके से बोल रहे हैं, इंग्लिश में दोनों को एक ही तरीके से बोलते हैं, आई नो, आई नो। अगर कहना हो मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो, आई डोंट नो। देखिए टी इसमें साइलेंट हो जाता है, डू नॉट को मिला के डोंट बना है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं। अगर ये होता कि वह नहीं जानती है तो सब्जेक्ट की जगह शी हो जाता और यहाँ पे डू की जगह डज हो जाता और यहाँ पे नॉट हो जाता, तो हो जाता शी डज नॉट नो। वह नहीं जानती है, शी डज नॉट नो। अगर होता वह नहीं जानता तो हो जाता यहाँ पे ही डज नॉट नो। मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। अगर ये कहना हो क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो जाएगा डू यू नो,
डू यू नो मतलब क्या तुम जानते हो। अगर कहना हो कि क्या मैं जानता हूं तो यहाँ पे आई हो जाएगा, डू आई नो, यहाँ पर आई हो जाएगा, डू आई नो, क्या मैं जानता हूं। अगर कोई पूछे कि आपको कुछ पता है और हमें कहना हो मुझे सब पता है तो कहेंगे आई नो एवरीथिंग, आई नो एवरीथिंग। इसमें जी साइलेंट है इसलिए इसको ऐसे बोलेंगे, एवरी थिन, है ना, ये थिन है ना, जी साइलेंट रहेगा तो एवरीथिंग। आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है। अगर कहना उसे सब पता है तो यहाँ आई की जगह ही लगा सकते हैं, जेंडर पता नहीं तो ही की जगह शी भी लगा सकते हैं, लेकिन फिर यहाँ पे एस लग जाएगा, ही नोज एवरीथिंग या शी नोज एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पर है मुझे सब पता है तो कहेंगे आई नो एवरीथिंग। और अगर कहना हो वो क्या है, अगर पूछना हो वो क्या है तो कहेंगे व्हाट इज दैट, वो क्या है, व्हाट इज दैट। अगर कहना हो यह क्या है तो हो जाएगा व्हाट इज दिस। सामने की बात है तो दैट की जगह दिस हो जाएगा, उधर की बात करें तो कह रहे हैं व्हाट इज दैट। अगर कहना हो मैं नहीं मानता, है ना, तो कहेंगे आई डोंट बिलीव। जैसे कहना हो कि क्या आप मानते हैं कि इंसान के दो सर होते हैं तो कहेंगे मैं नहीं मानता, आई डोंट बिलीव। और कभी कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है तो हम पूछते हैं ना क्या हुआ तो कहेंगे व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड। और सामने कुछ हो रहा हो, कहना हो क्या हो रहा है तो टेंस बदल जाएगा, व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज हैपनिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ गया तो उसकी हेल्पिंग वर्ब लग गई, व्हाट इज हैपनिंग, क्या हो रहा है। और समझाने के बाद कहना हो समझ गए तो बिल्कुल जैसे पहले हमने बताया गॉट इट कह सकते हैं, अंडरस्टूड कह सकते हैं। यहाँ पे ये तीसरा तरीका भी है, डिड यू अंडरस्टैंड, डिड यू अंडरस्टैंड, इसका मतलब भी है समझ गए। बातों बातों में कहते हैं ना कि हाँ यार मैं कोशिश करूंगा तो कहेंगे आई विल ट्राई, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई। और ये कहना हो मैं कोशिश कर रहा हूं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बोलना हो मैं कोशिश कर रहा हूं तो कहेंगे आई एम ट्राइंग, आई एम ट्राइंग। देखिए यहाँ पे फ्यूचर की बात थी तो हेल्पिंग वर्ब विल लग गया है, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है तो हेल्पिंग वर्ब एम लग गई है और वर्ब में आईएनजी लग गया है। आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं। किसी से पूछें क्या तुमने कोशिश की तो कहेंगे डिड यू ट्राई, डिड यू ट्राई, क्या तुमने कोशिश की, डिड यू ट्राई। अगर कहना हो क्या उसने कोशिश की तो हो जाएगा डिड ही ट्राई, डिड ही ट्राई। अगर ये कहना हो क्या उन्होंने कोशिश की तो हो जाएगा डिड दे ट्राई, यहाँ पे दे हो जाएगा, डिड दे ट्राई। यानी देखिए कितना आसान है, सब्जेक्ट बदल रहा है, यहाँ पर कर्ता बदल रहा है तो यहाँ पे सब्जेक्ट बदल ले रहे हैं, सब कुछ एक जैसा है। वह नहा रहा है तो हो जाएगा ही इज टेकिंग अ बाथ, ही इज टेकिंग अ बाथ। ये मत लिख दीजिएगा ही इज बाथिंग, नहीं नहीं गलत हो जाएगा, ही इज टेकिंग अ बाथ, वह नहा रहा है, ही इज टेकिंग अ बाथ। कहना हो मैं बाजार जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। अगर कहना वह बाजार जा रही तो हो जाएगा यहाँ पे शी, यहाँ पे हो जाएगा इज, शी इज गोइंग टू मार्केट, यानी वह बाजार जा रही है। अगर कहना हो कि वे लोग बाजार जा रहे तो यहाँ पे दे हो जाएगा, यहाँ पे आर हो जाएगा, दे आर गोइंग टू मार्केट, दे आर गोइंग टू मार्केट। और अगर कहना हो कि राम बाजार जा रहा तो यहाँ पे हो जाएगा राम, यहाँ पे हो जाएगा इज, राम इज गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं तो आई एम गोइंग टू मार्केट। नेक्स्ट है क्या चल रहा है। कभी कभी हाल चाल लेते हैं ना, कहते हैं क्या चल रहा है तो कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन। ये वर्ड्स मतलब व्हाट इज मिलाकर बना है, व्हाट्स गोइंग ऑन यानी क्या चल रहा है। हाल चाल लेने के लिए कहते हैं ना क्या चल रहा है भाई। और पूछना हो क्या बात है तो कहेंगे व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर। यही व्हाट इज जो है, देखिए वर्ड्स यहाँ पे मिला के किया गया, यहाँ पर भी मिलाकर बोल सकते हैं व्हाट्स द मैटर। और कहना तुम क्या कर रहे हो तो कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अगर कहना वह क्या कर रहा है तो हो जाएगा व्हाट इज ही डूइंग, व्हाट इज ही डूइंग। अगर यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो है तो व्हाट आर यू डूइंग। ऐसे कहना तुम क्या सोच रहे हो तो कहेंगे व्हाट आर यू थिंकिंग, व्हाट आर यू थिंकिंग। अगर कहना तुम क्या कर रहे हो तो यहाँ पर वर्ब बदल जाएगी, करना की इंग्लिश डू आईएनजी लग जाएगा, हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर है तुम क्या सोच रहे हो तो हो जाएगा व्हाट आर यू थिंकिंग। यहाँ पे देखिए तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। देखिए तुम की इंग्लिश क्या है, यू है ना, और हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है क्या, व्हाट है, हेल्पिंग वर्ब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की आर है, और ढूंढना की इंग्लिश है लुकिंग फॉर। यहाँ पे आप सर्च भी लिख सकते हैं तो हो जाएगा व्हाट आर यू सर्चिंग। लेकिन सर्चिंग का इस्तेमाल कम करिए, लुकिंग फॉर जनरली यूज होता है। लुक, सर्च और डिस्कवर में क्या फर्क है इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है दोस्तों, देख सकते हैं। देखिए यहाँ लुक का मतलब भी आपको लग रहा है कि देखना है, सी का मतलब भी देखना है, और जो है कि डिस्कवर का मतलब भी है देखना है ना, और सर्च का मतलब भी है ढूंढना। तो इन सब में फ़र्क क्या है इस पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं।
अगर हिंदी में बात करनी हो, उसका कोई भरोसा नहीं, उसका कोई भरोसा नहीं, तो कहेंगे ही इज नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल। देखिए यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि जेंडर क्या है, इसलिए यहाँ पे ही के बदले आप शी भी लिख सकते हैं, शी इज नॉट रिलायबल। अगर बात आदमियों के लिए कही जा रही है, लड़कों के लिए कही जा रही है, तो ही इज नॉट रिलायबल। अगर बात औरतों या लड़कियों के लिए कही जा रही है, तो शी इज नॉट रिलायबल। अगर कहना सुनील का कोई भरोसा नहीं, तो कहेंगे सुनील इज नॉट रिलायबल, सुनील इज नॉट रिलायबल। जैसे हम कहते हैं ना, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, यू आर नॉट रिलायबल। देखिए ये हमारा सब्जेक्ट जो है तुम्हारा यानी यू है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आर है, नहीं के लिए नॉट लगा है, भरोसा की इंग्लिश क्या है, रिलायबल होता है यानी भरोसेमंद। इसका हिंदी दूसरा मतलब भी हो सकता है, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम भरोसेमंद नहीं हो, तो उसी का जो है ट्रांसलेशन है यू आर नॉट रिलायबल, जिसको हम अलग तरीके से कह भी सकते हैं तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, है ना। अगर कहना उसका कोई भरोसा नहीं, तो यहाँ पे यू की जगह ही लगा देंगे, और ही सिंगुलर है तो यहाँ पे आ के बदले इज लगा देंगे, तो हो जाएगा ही इज नॉट रिलायबल, ही इज नॉट रिलायबल यानी उसका कोई भरोसा नहीं। दूसरा देखिए, कभी कभी कहते हैं ना, जब गलती नहीं होती कहते हैं इसमें मेरा क्या कसूर है, इसमें मेरा क्या कसूर है। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। देखिए ये नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, है ना, कह देंगे कि मेरा क्या कसूर है, तो हो जाएगा व्हाट इज माई फॉल्ट, लेकिन इसमें लिखा इसमें, इसीलिए इन इट लगा दे रहे हैं, व्हाट इज माई फॉल्ट इन इट। ऐसे कहना हो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, पूछना हो इसमें तुम्हारा क्या कसूर है, तो कहेंगे व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, व्हाट इज योर फॉल्ट इन इट, इसमें तुम्हारा क्या कसूर है। अब कोई दूसरा पूछे इसमें उसका क्या कसूर है, तो कहेंगे व्हाट इज हिज या हर, जेंडर के अकॉर्डिंग हिज या हर का लगाएंगे। अगर जो है कि मेल जेंडर है, मेल है ना, मेल का सिंबल ऐसे होता है ना, तो मेल जेंडर है तो हिज लगाएंगे, और फीमेल जेंडर का ऐसे सिंबल होता है ना, तो फीमेल जेंडर है तो हर लगाएंगे, हो जाएगा व्हाट इज हिज फॉल्ट इन इट या व्हाट इज हर फॉल्ट इन इट, इसमें उसका क्या कसूर है। और कहते हैं बैठ जाओ, टीचर भी कहता है क्लास में बैठ जाओ, सिट डाउन, ये तो बिल्कुल आसान है, बैठने की इंग्लिश क्या है, सिट, है ना, सिट डाउन, बैठ जाओ, नीचे ही बैठते हैं ना, नीचे की इंग्लिश है डाउन, सिट डाउन, नीचे ही होके बैठते हैं तो सिट डाउन, बैठ जाओ। और कहना हो जल्दी करो, हरी अप, हरी अप यानी जल्दी करो, आपको टीचर भी कहता है एग्जामिनेशन टाइम में कि जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो। खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, कभी कभी ना प्रिंसिपल अचानक क्लास में आ जाता है, कुछ बच्चे खड़े नहीं रहते ना, टीचर जल्दी से कहता है खड़े हो जाओ, स्टैंड अप, है ना, स्टैंड अप यानी खड़े हो जाओ। कुछ लोग शर्मीले स्वभाव के होते हैं, तो हम कहते हैं ना शर्माओ मत, डोंट बी शाई, शर्माओ मत, डोंट बी शाई, शर्माओ मत, डोंट बी शाई। अगर कहें हिचकिचाओ मत, तो यहाँ पर वर्ब चेंज हो जाएगी, हो जाएगा डोंट बी हेजिटेट, हिचकिचाना की इंग्लिश होती है हेजिटेट, है ना, तो हो जाएगा डोंट बी हेजिटेट, हिचकिचाओ मत। मेरे पास चलो, कम विद मी, मेरे पास चलो, कम विद मी यानी मेरे साथ चलो, कम विद मी, मेरे यानी मी, चलो यानी कम, पास मतलब विद, है ना, साथ, मेरे पास चलो, कम विद मी। झूठ मत बोलो, वाकई झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत बात है। इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, डोंट लाई, डोंट लाई या फिर डोंट टेल अ लाई, डोंट टेल अ लाई या डोंट लाई, दोनों का मतलब है झूठ मत बोलो। इशारा मत करो, है ना, कुछ लोग अपने बॉडी से इशारा करते हैं ना, हाथ पैर या आंखों से इशारा करते, तो हमें मना करना हो कि इशारा मत करो, डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर। देखिए जी इसको जा पढ़ेंगे, हमने पिछली वीडियो में भी बताया था, और इसके पहले भी इस पर स्पेशली एक वीडियो बना चुके हैं कि कब जी को गा कहते हैं और कब जा कहते हैं। तो अब आपको याद आ ही गया होगा कि यहाँ पे जी को हम जा क्यों पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा डोंट जेस्चर, डोंट जेस्चर यानी इशारा मत करो। चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट यानी चालाक मत बनो, डोंट बी स्मार्ट। मुद्दे पर आइए, कहते हैं ना कुछ लोग बातें घुमा फिरा कर कहते हैं, तो हमें कहना पड़ता भाई मुद्दे पर आइए, कम टू द पॉइंट, कम टू द पॉइंट, मुद्दे पर आइए यानी मुद्दे की बात करिए, कम टू द पॉइंट। बच्चे शोर करते हैं तो कहते हैं ना हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज, नॉइज मतलब होता है शोरगुल, हल्ला, इसका हल्ला का मतलब शोरगुल होता है, शोर शराबा होता है, तो हल्ला मत करो, डोंट मेक अ नॉइज, डोंट मेक अ नॉइज। लड़ाई मत करो, बच्चों से कहते हैं ना लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो, डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। कहना हो कि खेलो मत, तो हो जाएगा डोंट प्ले, डोंट प्ले, फाइट की जगह प्ले हो जाएगा, डोंट प्ले यानी खेलो मत। तुम कौन हो, हु आर यू, सामने वाले से पूछना हो तुम कौन हो, हु आर यू। अगर कहना वह कौन है, तो यहाँ पे इज हो जाएगा, यहाँ पे ही हो जाएगा, हु इज ही, वह कौन है। अगर कहना वे कौन है, तो यहाँ पे आर रहेगा, यहाँ पे दे हो जाएगा, है ना, हो जाएगा हु आर दे, वे कौन है। कहते हैं ना कोई है क्या, कहीं जाते हैं अगर घर वगैरह में दरवाजे पे नॉक करते हैं, कोई नहीं होता है तो हम आवाज़ लगाते हैं कोई है क्या, कहते हैं इज समवन देयर, इज समवन देयर, कोई है क्या। और
झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो को डोंट मेक अ क्वेरल, डोंट मेक अ क्वेरल यानी कि झगड़ा मत करो। डोंट मतलब ना करो, मेक मतलब होता है बनाना, क्वेरल मतलब झगड़ा लड़ाई, यानी कि झगड़ा लड़ाई जैसी नौबत ना आने दो। डोंट मेक अ क्वेरल, झगड़ा मत करो। देखिए क्वेरल से एक वर्ड और बना है, पिक पिकअप अ क्वेरल। पिकअप अ क्वेरल का मतलब होता है पंगा लेना, पंगा लेना यानी कि लड़ाई झगड़ा मोल लेना, है ना, पंगा लेना। पिकअप अ क्वेरल यानी पंगा लेना। और नेक्स्ट है आप कब आए। जैसे कभी कभी हम अपने ड्राइंग रूम में पहुंचते हैं तो हमारा कोई गेस्ट आया हुआ होता है, मान लीजिए मामा है, मौसा है, तो हम कहते हैं ना, अरे आप कब आए, वेन डिड यू कम, वेन डिड यू कम, आप कब आए। वेन, वेन मतलब होता है कब, और पास्ट सिंपल है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डिड लग जाएगी। हमारा सब्जेक्ट है आप, आपकी इंग्लिश है यू। देखिए इंग्लिश में आप और तुम दोनों के लिए यू ही यूज होता है, और आए यानी वर्ब हमारा कम। वेन डिड यू कम, आप कब आए। नेक्स्ट हमारा है तुम क्या चाहते हो जाएगा वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट। लेकिन अगर कहना हो कि वह क्या चाहती है, तो देखिए यहाँ पे तो वॉट रहेगा, लेकिन यहाँ पे डू के बदले डज हो जाएगा, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर हो गया, यू की जगह शी हो जाएगा, है ना, हो जाएगा वॉट डज शी वॉन्ट, है ना, वॉट डज शी वॉन्ट यानी वह क्या चाहती है। लेकिन यहाँ पे है तुम क्या चाहते हो, तो हम बोल रहे हैं वॉट डू यू वॉन्ट। जैसे कहना वह तुम्हारे जैसी दिखती है, कोई लड़की होगी अब वो तुम्हारे जैसी दिखती है यानी किसी और लड़की जैसी, तो उस लड़की से हम कह रहे हैं वह तुम्हारे जैसी दिखती है, कहेंगे शी लुक्स लाइक यू, शी लुक्स लाइक यू। तो अब तो दोस्तों समझ गए होंगे लुक का मतलब केवल देखना नहीं होता, जैसा कि अपने थोड़ी देर पहले बताया था कि लुक, सी, वॉच या डिस्कवर या फिर सर्च जैसे वर्ड्स में क्या फ़र्क है, इन पर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, आप जाकर देख सकते हैं। कृपया करके धीरे चलिए, है ना, जब किसी से कहना हो कि भाई थोड़ा धीरे चलिए, कृपा करके धीरे चलिए, प्लीज वॉक स्लोली, प्लीज वॉक स्लोली। स्लोली मतलब होता है धीरे, वॉक मतलब चलना यानी टहलना, प्लीज यानी कि कृपया, कृपया करके धीरे चलिए, प्लीज वॉक स्लोली। अगर कहना हो कृपया तेजी से चलिए तो हो जाएगा प्लीज वॉक फास्टली, स्लोली की जगह फास्टली हो जाएगा, है ना। तो जब यहाँ फास्टली लगाएंगे ना तो फिर यहाँ रन भी लगा सकते हैं कि तेजी से दौड़िए, प्लीज रन फास्टली। जाने की जरूरत नहीं है ना, कभी कभी कहते हैं ना वहां जाने की जरूरत नहीं है या जाने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे देयर इज नो नीड टू गो, देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड मतलब जरूरत, गो मतलब जाना, देयर इज नो नीड टू गो, जाने की जरूरत नहीं है। ये कहना हो हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, तो हो जाएगा वी आर गोइंग टू कोचिंग। हम लोग है ना, तो हम लोग की इंग्लिश है वी, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब आर लगता है। जाने की इंग्लिश गो है, आईएनजी लग गया, गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, कोचिंग, तो प्रीपोजिशन टू लगेगा। हम लोग कोचिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कोचिंग। अगर होता कि वह कोचिंग जा रहा है तो हो जाता ही इज गोइंग टू कोचिंग, वह कोचिंग जा रहा है, ही इज गोइंग टू कोचिंग, बदल जाएगा, है ना। और लिखना हो कि वह कोचिंग जा रही तो यहाँ पे हो जाएगा शी, यहाँ पे हो जाएगा इज, और चीजें सेम रहेगी, शी इज गोइंग टू कोचिंग। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसी तरीके से इंग्लिश सीखते रहें और खूब खुश रहें। शुक्रिया दोस्तों।